नमस्कार एवं सुप्रभात दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है नवरात्रि चल रहा है, तो मेरी तरफ से सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी सी खलल मची है, लेकिन फिर भी हर मौसम का मज़ा लेना चाहिए। और आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन, तो आज चलिए बजरंगबली से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं, उनसे जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं, और उन्हें निरअहंकारी भी कहा जाता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। बात है तब की जब सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकलते हैं, और जब रावण से युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है, और जब भगवान पे संकट आता है, कहते हैं भगवान संकट किस, जब भगवान पे संकट आया तो भगवान ने किनको याद किया? हनुमान जी को, क्योंकि सुसन वैद्य ने कहा था कि सूर्य निकलने से पहले ही अगर संजीवनी बूटी ला दिया जाए तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए जब बजरंगबली को काम सौंपा गया और बजरंगबली जब निकले तो आकाश में तो सूर्य होते ही हैं। तो सूर्यदेव के साथ जब सामना हुआ बजरंगबली का, तो बजरंगबली कहते हैं कि हे सूरज, बस इतना याद रहे संकट एक सूर्य वंश में है। और मतलब वो उनसे प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि उनको ये बता रहे हैं कि जिन पर संकट आए वो भी आप ही के वंश के हैं। तो वो प्रार्थना नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं कि हे सूरज, बस इतना याद रहे संकट एक सूर्य वंश में है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। मतलब कि सूर्य निकलना मत, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इसके बाद के लफ्ज़ मज़ेदार है कि इसलिए छिपे रहना भगवान, जो कि राम जी के अलावा कभी अपने जीवन में किसी और को भगवान नहीं कहा, लेकिन जब उनके भगवान पे संकट आई तो वो उन्हें भगवान कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है स्वल्प प्रार्थना, स्वल्प माने एक छोटी सी बात, कि आशा है स्वल्प प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की अर्थव्यवस्था को होकर करुणाथ निहारोगे। और 8 लाइन के बाद वो हल्के से अपने विजिटिंग कार्ड देते बजरंगबली। 8 लाइन ये बोलने के बाद कि शक्ति पाना, यश पाना, लेकिन हमेशा विनम्र रहना बजरंगबली की तरह। तो 8 लाइन के बाद वो विजिटिंग कार्ड दे रहे, क्या कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमंत कितना मत वाला है। और मतलब ये विजिटिंग कार्ड अपना दिए, और धमकी भी दी। तो कैसी दी? ये बोलने के बाद अब बजरंगबली उनको धमकी दे रहे। ये बोलने के बाद देखिए कैसा दे रहे सूर्यदेव को धमकी कि मुख में तुमको धर रखने का फिर से वही क्रूर साधन होगा। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी क्या है कि बजरंगबली इतने शक्तिशाली, लेकिन कितने विनम्र होकर पहले उन्होंने प्रार्थना भी की तो अपने स्टाइल में की, ठीक है। उसके बाद अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया कि मैं कौन हूँ, वो अपने स्टाइल में दिया। धमकी भी दी तो अपने स्टाइल। अभी क्या है कि अभी बजरंगबली के अभी थोड़ी सी भी किसी के बाद अगर कोई बात बोल जो कि सुने ना फलना काम या किसी का, अरे मैं करके देता हूँ, अरे मेरा बात नहीं मानेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये है कि अगर आप शक्ति की पराकाष्ठा पर, आपको बहुत आप बलशाली है, शक्तिशाली है, तो नो डाउट रहने चाहिए, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अगर विनम्र रहोगे तो नो बडी विल हैव पावर टू इंटरप्ट यू, टू स्टॉप यू। तो इसलिए बजरंगबली की कहानी से मैंने आज ये बात बताया कि उनकी तरह निरअहंकारी रहिए, विनम्र रहिए, तो आपको हर तरह की शक्ति। और कहते हैं ना कि उनके ऊपर जो एक बार वज्र भी चलाया था इंद्र जी ने, और तब से उन्हें वज्रांग कहने लगे। तो उनसे जुड़ी और भी बहुत सारी बातें, मगर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो बिल्कुल बजरंगबली से हम लोग यही सीखते हैं कि शक्ति उनके जैसी लेनी है। हर कोई चाहता बजरंगबली जैसा शक्ति मिले, यश मिले, सब कुछ मिले, लेकिन उनकी तरह हमें विनम्र भी रहना है, जिस तरह वो अपने पूरे जीवन काल में विनम्र रहे और पूरी भक्ति भावना से राम भक्ति में लगे रहें। तो हमें भी अपने हृदय में, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि आप सिर्फ राम जी को ही पूजिए, लेकिन एज ए लीडर आप राम जी को अगर पूजते हैं तो नो डाउट यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर लाइफ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि, जय श्री राम।